रोजगार है आपके पास? कहाँ है, इसी तरह घूम रहे हैं। हम तो मऊ से आ रहे हैं, रोजगार के सिलसिले में आया हूँ। कहीं पॉइंट खोज रहा हूँ कि भाई चाय वाय का कोई पॉइंट मिल जाए तो वहाँ भाई पे वो चाय। भारतीय जनता पार्टी में ना इसलिए माफिया नहीं है। अच्छा। जितने गुंडे माफिया और पैसे वाले चोर चक्कर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, वो तो ईरानी वाशिंग महंगाई का तो समुंदर हो गया है, बेरोजगारी का, महंगाई का। और इस देश में जो है ये एयरपोर्ट, रेलवे का ये बेचना जो है ये एकदम महंगाई का। सुरक्षित बताइए, सबसे ज्यादा इनके में बलात्कार, सबसे ज्यादा इनके में गुंडागर्दी, सबसे ज्यादा इनके में छिनैती, सबसे ज्यादा इनके में बलात्कार, सब इनके में बलात्कार है। तो कहाँ से है? राहुल गांधी किसी काम के नहीं होते तो न जाने अरबों खरबों रुपया ये बीजेपी के IT सेल वाले ये खर्च नहीं करते इनकी छवि खराब करने के लिए। किसी गलती से हमारे किसी मुसलमान भाई के आ गई होती तो यही भारतीय जनता पार्टी उसको देशद्रोही, NSA, क्या क्या धारा सब लगा के अभी जांच उसकी पूरी कर। भाजपा को 10 में से मैं तो 0 दूंगा भाई, कुछ नहीं। अब कैसे होगा? 24 में बदलाव होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा बदलाव। किसके साथ जाएंगे? कांग्रेस के जाएंगे? बिल्कुल पूरी जनता जाएगी, देश की पूरी जनता कांग्रेस के। देश का दुर्भाग्य है कि अब ये बोले कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो गया। चूंकि ये चाय बेचे हैं नहीं बेचे हमने तो देखा नहीं है, लेकिन इनकी मानसिकता वही है फुटपाथ छाप वाली। पढ़े लिखे जनता को भी चाहते हैं कि फुटपाथ पे आए, हाँ, ये शिक्षा से वंचित हो जाए ताकि ये सवाल न कर पाए। बेरोजगारी कुछ मुद्दा है, 24 के चुनाव में क्या मुद्दे बनेंगे? 24 के बेरोजगारी, महंगाई, ये सभी मुद्दे हैं। 2014 से लेके 2023 तक जनता के साथ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ छल की है और उनके साथ कुछ भी नहीं किया। 9 साल बेमिसाल। 9 साल बेमिसाल, वही कह रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हर साल कहती थी कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ गई? सिलेंडर के दाम कम करेंगे, कहाँ गई? चीनी के दाम कम करेंगे, कहाँ गया? और पेट्रोल के डीजल कम करेंगे, कहाँ गए? किसानों के रेट बेचारे के डाई पोटास वगैरह वगैरह कम करेंगे, कहाँ गए? इसलिए मुद्दा है महंगाई। जनता समझ गई है कि 2024 में देश के, इंडिया के सरकार बनेगी। मैं आपके बीजेपी चुनाव जीतेगी 24 में। बीजेपी कहाँ से जीतेगी? आप देख लिया, अभी राय साहब हमारे बहुत अच्छी बात बोले कि 2024 में क्या, इस बार जाने के बाद ये देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त जो मनाए थे आज़ादी का, इनका लास्ट है और आने वाली कई साल पीढ़ी भी लास्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अब नहीं आएगी। ये सिर्फ छलावा करती है जनता के साथ बस। क्या लगता है, क्या माहौल है महंगाई? नहीं देखो भाई, काम करने वालों में तो महंगाई नहीं है। हाँ, काम है। हाँ काम है, जो काम करना चाह रहे हैं उनके लिए काम है, जो नहीं करना चाह रहे हैं उनके लिए काम नहीं है। आप क्या काम करते हैं? हम मिस्त्री का काम करते हैं। तो काम हो गया? हो गया, काम करके आ चुके हैं? आ चुके कितना हैं। कमा लेते हैं? 700। 700। बच्चे हैं, शादी हो गई है? नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है? नहीं हुई है। सिलेंडर का दाम लोग कह रहे हैं महंगा है, क्या है लगता है? सिलेंडर महंगा है तो हमारी कमाई भी तो महंगी है। कमाई बढ़ गई है? बिल्कुल। ठीक है। एक बात बताइए, बीजेपी लगातार कह रही है कि हमने देश को मजबूत कर दिया है। सीमा हैदर का नाम सुना है आपने? सुना है। कहाँ से आ गई है वो? पाकिस्तान से। कैसे आ गई? अब उनकी इच्छा हो, उनकी इच्छा? वो उनकी तो इच्छा। इच्छा तो आतंकवादियों की भी होती है। नहीं तो जो अच्छा काम करेगा ना, जैसे कि आप बता रहे हैं अभी महंगाई पे। अरे आप सीमा हैदर भाई ना हमारा। सीमा हैदर की हमसे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है हमसे नहीं इस मतलब। देश में आतंकवादी आ कोई मतलब नहीं है। क्या पता सीमा हैदर आतंकवादी हो? नहीं, उसका तो कोई भी निर्माण नहीं निकाल पाया है ना। कोई जांच हो ही नहीं रही है महाराज। कहाँ जांच हो ना हो? जांच हो ना हो, बिना पासपोर्ट के बिना एंट्री की है कि नहीं है, सबसे बड़ा यही है। कह रहे हैं राष्ट्रीय भौजाई है वो। राष्ट्रीय भौजाई है भाई, वही तो मैं आपसे चैनल के द्वारा बताया ना। अगर यही किसी गलती से हमारे किसी मुसलमान भाई के आ गई होती तो यही भारतीय जनता पार्टी उसको देशद्रोही, NSA, क्या क्या धारा सब लगा के अभी जांच उसकी पूरी कर दी जाती। अच्छा, यूपी में गुंडे माफिया खत्म हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल महिलाएं सुरक्षित, कोई दिक्कत नहीं है। सर कहाँ सुरक्षित बताइए? सबसे ज्यादा इनके में बलात्कार, सबसे ज्यादा इनके में गुंडागर्दी, सबसे ज्यादा इनके में छिनैती, सबसे ज्यादा इनके में बलात्कार, सब इनके में बलात्कार है। तो कहाँ से है बताइए ना? कोई गुंडा नहीं है यूपी में, कोई नाम बताइए, कोई है गुंडा? अरे क्यों, ब्रजेश सिंह है, राजा भैया, विनीत सिंह है, और क्या नाम है ये आपका भी महिलाओं को जो बेचारी का अभी ब्रिजभूषण है। 16-17 माफिया जो हैं ठाकुर समाज के हैं, उन पे आज तक योगी जी एक भी बुलडोजर नहीं चलवाए। तो माफिया है तो योगी जी क्यों नहीं चलवाते हैं? वही तो कह रहे हैं, जातिवाद के नहीं है ना, फिर उनके नजर में नहीं है। माफिया है भाई, वो भारतीय जनता पार्टी में ना, इसलिए माफिया नहीं है। अच्छा। जितने गुंडे माफिया और
पैसे वाले चोर चक्कर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। वो तो ईरानी वॉशिंग पाउडर लाई है एक कंपनी से प्रचार करने के लिए, वो उसमें जाते हैं सफैया हो जा रहा है। ठीक है, नहीं ईरानी, आजकल ईरानी चल रहा है। जो दूसरे के कहती है कि विदेश के ये आज तक ये हिंदुस्तान के नहीं है, स्मृति ईरानी अपने पीछे से टाइटल ले रहे, ये ईरान के फारसी है। सबसे पहले इसको देशद्रोही माना जाएगा ईरानी को। कह रहे थे अमेठी में 14 रुपये किलो चीनी। वो इसीलिए ना बेचारी जनता, बेचारी भोली भाली अमेठी की जनता थी, क्योंकि भोले वाले हमारे राहुल भैया भी हैं। आपको पता कहीं भी उनका उल्टा मतलब स्टेटमेंट नहीं आती, इसलिए हमारे अमेठी के उनके संस्कार के भोली वाली जनता, अमेठी के, एक सेकंड सुन लीजिए, अमेठी की जनता समझ गई थी कि 10 रुपया किलो चीनी लाएंगे, सिलेंडर के दाम रेट करेंगे, और अगर रोजगार देंगे, तुम्हें आईटी कॉलेज देंगे, मेडिकल कॉलेज देंगे, अगर एक भी स्मृति ईरानी नहीं दी। और गलती से प्रधानमंत्री आवास योजना के हिसाब से एक लैट्रिन बनाए थे, वहां के जनता वही स्मृति ईरानी से, सांसद जी से बोले, स्मृति ईरानी जी एक बाल्टी पानी लेके जाइए, जो आप लैट्रिन बनवाई है उसमें आप करके आइए, अगर भर न जा तो कहिए स्मृति ईरानी से। ये स्मृति ईरानी का चैलेंज है। और रही बात स्मृति ईरानी, राहुल भैया के सामने ये इतिहास इस बार लिखेंगे राहुल भैया कि चुनाव जीतने के लिए इतिहास में नाम होगा। ये ध्यान, इतने वोटों से क्या लगता है, क्या माहौल है 24 में? जनता लगातार महंगाई से परेशान है? नहीं है, क्योंकि मोदी राशन वाशन दे ही रहे हैं। बिल्कुल जो है महंगाई का तो समुंदर हो गया है, बेरोजगारी का, महंगाई का। और इस देश में जो है ये एयरपोर्ट, रेलवे का ये बेचना जो है एकदम महंगाई का तो समुंदर है। मोदी जी आए तब देश आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसके पहले कुछ नहीं था, कांग्रेस बेच के खा गई थी। कांग्रेस बीजेपी कहती, कांग्रेस की ही सब देन है जो आज तक हिंदुस्तान में विकास हुआ है। और सब जो है कल कारखाने, सारी सुविधाएं कांग्रेस की देन है। कुछ लोग कहते हैं कि आज़ादी 2014 के बाद मिली है। 14 के बाद, हाँ, तो आरएसएस वाले कहेंगे कि अब हमको 14 के बाद आज़ादी मिली है। वो आरएसएस वाले तो कहेंगे। वो कह रहा है कि इसमें देश इतना मजबूत हो गया कि मोदी आंख दिखाते थे पाकिस्तान ऐसे कांप जाता है। हाँ, तो इसीलिए मजबूत हो गया है कि हैदर वहाँ से रानी आ गई पाकिस्तान से। अब कैसा मजबूत होगा जो है, कांप जाता है। चीन कांप जाता है, वहीं से तो सौदा चल रहा है, तब हो रहा है। और इसी में तो देश मजबूत अब कैसे होगा? 24 में बदलाव होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा बदलाव। किसके साथ जाएंगे? कांग्रेस के जाएंगे। बिल्कुल पूरी जनता जाएगी, देश की पूरी जनता कांग्रेस के साथ। राहुल गांधी किसी काम के नेता है नहीं, बीजेपी कहती है। ओहो, वो काम के नहीं, सारी उन्हीं के परिवार की सारी देन है, कांग्रेस की देन है। जो आज तक इस देश में, जब से देश आजाद हुआ, सारा विकास, सारी चीजें, सारी सुविधाएं कांग्रेस की देन है, कांग्रेस परिवार की देन है। तो कांग्रेस आएगी नहीं, अगर कौन आएगा? राहुल गांधी किसी काम के नहीं होते तो न जाने अरबों खरबों रुपया ये बीजेपी के आईटी सेल वाले ये खर्च नहीं करते इनकी छवि खराब करने के लिए। राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी ने बता दिया जनता को, हिंदुस्तान की जनता को, कि राहुल गांधी जैसा कोई नेता नहीं है देश में। और रहा सवाल कांग्रेस को, आप कह रहे हैं कि 14 में अरे आज़ादी मिली है, बीजेपी कर रही है, ये कांग्रेस की देन है कि नरेंद्र मोदी आज प्राइम मिनिस्टर हैं, वरना ये नहीं होते। कांग्रेस अगर ये नहीं करती। रोजगार है आपके पास? कहाँ है, इसी तरह घूम रहे हैं हम तो, मऊ से आ रहे हैं, रोजगार के सिलसिले में आया हूँ, कहीं पॉइंट खोज रहा हूँ कि भाई चाय वाय का कोई पॉइंट मिल जाए तो वहाँ पे चाय वाय बेचूँ। मोदी जी कहते हैं पकौड़े का दुकान लगाइए और काम कीजिए, अपना स्वरोजगार बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। हाँ भाई, देश का दुर्भाग्य है कि अब ये बोले कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो गया। चूंकि ये चाय बेचे हैं नहीं बेचे हमने तो देखा नहीं है, लेकिन इनकी मानसिकता वही है फुटपाथ छाप वाली। पढ़े लिखे जनता को भी चाहते हैं कि फुटपाथ पे आए, हाँ, ये शिक्षा से वंचित हो जाए ताकि ये सवाल न कर पाए हमसे। ये कांग्रेस ने बढ़ावा दिया है, लोग जागरूक हुए हैं। अगर डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन का या ट्रिपल इंजन कर देंगे तो भी देश की दिशा सही होने वाली नहीं है, सिवाय कांग्रेस। डबल इंजन लग के ऐसे गाड़ी भग रही है, ऐसे भग रही है। ये सब फर्जी है इनका, बस सब चैनल पे ये प्रचार चलता है, बाकी धरातल पे आप देख ही रहे हैं। मोदी जी कह रहे थे उस दिन 15 अगस्त को कि अगले साल आऊंगा और इसी लाल किले के प्राचीर से तिरंगा लहराऊंगा। काफी ओवर कॉन्फिडेंस हमें है, काफी ओवर कॉन्फिडेंस हमें। और हमारे 15 अगस्त पे ये लाल किले से ये जो भाषण दे रहे थे, तो हमें तो नहीं लग रहा था कि ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं। लग रहा ये भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री जी, वैसे हमें नहीं लग रहा था कि एक 90 मिनट बोले महाराज, 90 मिनट 90 मिनट बोले हैं, मात्र 2 मिनट
के लिए मणिपुर पे बोले हैं। पूरा भाषण उनका मणिपुर पे होना चाहिए था। ये भारत माता की हत्या मणिपुर में हुई है, उस पे नहीं बोले हैं। महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, 2 कम्युनिटियों में लड़ा के ये राज कर रहे हैं। क्या इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? चुनाव में लगता है क्या हिंदू मुस्लिम एजेंडा कुछ चल पाएगा? नहीं, चल नहीं पाएगा। देखिए, पेट का सवाल है। सभी जनता, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दल के लोग सभी जान गए हैं कि ये जात धर्म की बात करेंगे, अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, ठीक है। तो इस भाजपा को 10 में से कितने नंबर? भाजपा को 10 में से मैं तो 0 दूंगा भाई। कुछ नहीं है। कुछ नहीं। 10 में से कितना नंबर भाजपा को काम धाम के मामले में? 10 में से क्या? भाजपा को 10 में से कितना नंबर काम धाम के मामले में? 10 में से 10 में से 0। 0 कुछ तो किया होगा काम। क्या किए? यही जो है महंगाई बेरोजगारी है, इससे सुंदर और कौन काम है? नहीं किया। नहीं। कितना नंबर 10 में से भाजपा को काम धाम के मामले में? अभी तो 0 चल रहा है। 0 चल रहा है। अभी 9 साल में मोदी ने कुछ नहीं किया। एक काम किए, क्या? काला धन के नाम पे काफ़ी झूठ फसाद बोल करके अपना काम बनाए, और बाकी जो फकीर वाला झोला बता रहे हैं कि मेरे पास झोला लेके आया हूँ, लेके चला जाऊँगा, तो उस झोले में तमाम ऐसी चीज़ भरे हैं और जाने की तैयारी में लगे हैं कि अगले 15 अगस्त पे कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं है। लोगों से बातचीत हुई, क्या माहौल है मैंने आपको दिखाया। 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव के पहले लोगों से जानना बहुत ज़रूरी है। और क्या माहौल है मैंने आपको लगातार दिखा रहा हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम जो मुद्दे हैं, लेकिन जो चीज़ें होती हैं ओबीसी जाति को लेकर के, जो जनगणना की बात लगातार मुद्दा उठ रहा है बिहार में चाहे यूपी में, उसको लेकर के लोगों से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो में बातचीत करेंगे। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। आपकी राय बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।